तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। ओके, गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं और अवतल दर्पण जो इसका प्रकार है, उत्तल दर्पण, ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, इस वीडियो में डिटेल से आप लोग बने रहिए और अच्छे से आप लोग इसको पढ़ कर इसका जो नोट्स होता है, इसका जो PDF होता है, आपको हूबहू यही PDF आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पर लिखा होगा PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा और आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आपका PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज कि गोलीय दर्पण। ओके, हम लोग हालांकि दर्पण के बारे में समझें, क्या बोलते हैं, जिसमें दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण होता है ना। जैसे कि हम लोग पढ़े थे यहाँ पर, देखिए वो तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम आपको पढ़ाए थे, जैसे कि 1 मिनट, हम आपको पढ़ाए थे कि दर्पण के बारे में पढ़ाए थे। दर्पण दो प्रकार के होता है। ठीक, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण, जिसमें हम लोग समतल दर्पण के एकदम चीर फाड़ दिए, एकदम पूरा कह सकते हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, समतल दर्पण का विशेषता क्या है, समतल दर्पण में फोटो कैसे बनता है हमारा, समतल दर्पण में हमारा तस्वीर है वो जब दो समतल दर्पण है तो उसमें जाएंगे तो हमारा कितना तस्वीर बनेगा, कितना इस तरह से कैसा बनेगा हमारा तस्वीर, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, ओके, अब हम लोग दूसरा जो समतल दर्पण का पहला जो भाग था, दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, जिसमें पहला जो समतल दर्पण हम लोग पढ़ चुके थे, अब गोलीय दर्पण को पढ़ने वाले हैं। दूसरा को दर्पण कितने प्रकार, दो प्रकार, जिसमें एक प्रकार पढ़ चुके हैं, अब दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक, देखिए गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है। गोलीय दर्पण है ना, एक खोखले गोले का भाग है। क्या समझे, ये गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है। वो कैसे है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण। ओके, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। पहला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके सामने उत्तल दर्पण। ठीक, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक, पहला होता है उत्तल दर्पण, 1 मिनट, पहला होता है उत्तल दर्पण। ठीक, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक, ये दोनों होता है, कह सकते हैं कि ये जो दोनों है ये गोलीय दर्पण का प्रकार है। ठीक, लेकिन ऊपर जो बोला गया है आपके सामने, 1 मिनट, आपको जो ऊपर बोला गया है कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है, बोला गया है ना कि गोलीय दर्पण है ना वो एक खोखले गोले का भाग है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ठीक, एक ही गोला है। ठीक, ये गोला है और इसको ना आप आधा आधा कर दीजिए तो इसमें दो भाग हो गया नहीं, एक जो हो गया, एक ये पार्टी वाला भाग हो गया और एक ये पार्टी वाला भाग हो गया, दो भाग हो गया। तो इसी जो गोलीय दर्पण है ना ये एक गोले का भाग है। देखिए आगे आपको पता चलेगा। ठीक, तो आप गोलीय दर्पण अगर कोई पूछे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो आप बोल दीजिएगा कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है। अब देखिए कैसे भाग है हम लोग समझेंगे। ठीक, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। समझ में आया।
कॉन्वेक्स, कॉन्केव। तो इंग्लिश में याद करने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश में याद करना है तो देखिए ये उत्तल है, वो 3 अक्षर का है तो ये भी कम है कॉन्वेक्स। ये अवतल है तो ये बड़ा है 4 अक्षर का, तो ये भी एक बड़ा है, ये छोटा था ये बड़ा है। तो आप उत्तल दर्पण क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। अवतल दर्पण क्या बोलेंगे? कॉन्केव। ठीक, तो ये जो है तल दर्पण वो है कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण है कॉन्केव मिरर। अब पहला जो है, पहला अगर आप पढ़िएगा उत्तल दर्पण को सबसे पहले, तो आपको समझ में आया कि कैसे एक खोखले गोले का ये भाग है गोलीय दर्पण। ओके, आपको पता चलेगा। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। ओके, 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, रुक जाइए। चलिए, तो अब हम पहला जो पढ़ेंगे आपके सामने है उत्तल दर्पण। ठीक, क्योंकि दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उत्तल अवतल। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण। ठीक, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? याद रखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे कि देखिए ये जो परावर्तक सतह है, इसका जो ये परावर्तक सतह है क्या है? उभरा हुआ है। ठीक, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो आपको पता होगा कि आखिर ये बना कैसे। तो जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका था कि ये जो है ना, ये गोलीय दर्पण एक गोला का यह भाग है। तो इसको जानते हैं आप, ऐसे कर दीजिए। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। 1 मिनट, इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक, देखिए ये जो है इसको आधा आधा आप कर दीजिए। तो इधर वाला जो भाग हुआ, ये जो भाग हुआ, यही भाग यहाँ पर इस तरह से है। देखिए यहाँ पर इस तरह से है। ये जो इधर वाला भाग है, जो कह सकते हैं कि लेफ्ट वाला जो भाग है ना, यहाँ से ये जो आधा कटने के बाद ये जो लेफ्ट वाला, यही यहाँ पर ऐसे इस तरह से बनाया गया है। और एक बात और जान लीजिएगा आप, एक बात और जान लीजिए, एक बात आप ये जरूर जान लीजिएगा कि दर्पण जो होता है ना, उसका एक भाग कलई किया हुआ आता है। इसीलिए यहाँ पर इसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है। और जहाँ कलई किया रहता है उसको ऊ पार्टी वाला एक परावर्तक सतह होता है। ये परावर्तक सतह है। तो इसका जो परावर्तक सतह है ना, वो क्या है? उभरा हुआ है। देखिए उभरा हुआ है कि नहीं? उभरा हुआ है कि नहीं? और ये जो कलई किया हुआ है वो धंसा हुआ है। ठीक, या दूसरा परिभाषा आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, दूसरा परिभाषा, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह नहीं, वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग पर, ये धंसा हुआ भाग है, उस पर कलई किया होता है। कलई, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग पर कलई किया हो रहता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। आप इसी तरह से बना भी सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो आप ये भी समझ गए कि गोलीय दर्पण क्या है? एक गोले का खोखला भाग है। तो ये खोखला भाग हुआ कि नहीं? एक भाग हुआ कि नहीं? अरे मान लेते हैं कि गोलीय दर्पण आखिर उसी का ना अंश है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। तो ये जो था, ये बोल सकते थे कि ये जो इधर का एक भाग था, खोखले गोले का इधर वाला भाग है, यहाँ इस तरह से दिया गया है। समझ गया? तो उत्तल दर्पण का 2 परिभाषा आप बोल सकते हैं। जैसे पहला ये है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहलाता है, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। और दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग, ये धंसा हुआ भाग है कि नहीं, उस पर कलई किया हो। देखिए यहाँ पर कलई किया हुआ है, ये कलई किया हुआ है कि नहीं? ऐसे से इस तरह से कलई किया हुआ है, इस तरह से। तो अगर बोल दिया जाए कि वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग पर कलई किया हो उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो ये क्या है? ये आपको उत्तल दर्पण है। ठीक,
और ये सारे चीज़ों आप बताऊंगा। ये क्या है, यह एक परावर्तक सतह है, ये जो इस तरह से दिख रहा है, ये जो परावर्तक सतह है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण देखिए क्या है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या, उत्तल दर्पण में क्या था, देखिए ध्यान से। उत्तल दर्पण में यह था कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, क्या होगा, धंसा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। परावर्तक है वैसा सतह जब प्रकाश किरण जाए तो वहाँ से परावर्तन हो जाए, ऐसा नहीं कि पार हो जाए, वैसा सतह जिसे प्रकाश की किरण जाए तो पार हो जाए। ठीक, तो बोल रहा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया है, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो है ये क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है ना वो क्या है, धंसा हुआ है। ठीक, इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। और दूसरा वर्ड में ये भी आप बोल सकते हैं, ये पहला परिभाषा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अगर कोई बोले कि दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है, तो बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पर, देखिए उभरा हुआ भाग पर कलई किया हो, कलई किया हो यानी रंगा हो, कलई किया हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। समझ में आ गया, तो ये भी एक परिभाषा है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको सीखने को, ये मिलेगा, देखिएगा थोड़ा सा कि ये दो भाग था। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर बना देते हैं, ये था। ठीक, और इसको आप बीचे बीच काट दीजिए, तो एक प्रकार ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, जो बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट के था वो इस तरह बन गया। ठीक, इस तरह बन गया, और जो राइट के था वो इस तरह बन गया। 1 मिनट, वो किस तरह बन गया, इस तरह बन गया। ठीक, तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक को काटने के बाद इस तरह, 1 मिनट, इस तरह, और एक को काटने के बाद इस तरह, दोनों भाग इस तरह से हो गया। तो क्या हुआ, जो ई पार्टी वाला भाग था इसको ई पार्टी कलई कर दिया गया। ठीक, और जो इधर का जो भाग था, किधर का, जो कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड का जो भाग था, लेफ्ट साइड, उसको इस तरह कलई कर दिया गया। ठीक, इसको इस तरफ कलई कर दिया गया। तो बताइए ये दोनों भाग हो गया कि नहीं, तो ये दोनों भाग हो गया, तो इसको बोल दिया गया उत्तल, क्योंकि उसका उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह था, और इसको बोल दिया गया अवतल। ठीक, तो वही दोनों एक गोले का खोखला भाग है, वही बोला गया है शुरू बार में। ठीक ना, इसीलिए उसको बोला गया कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है। समझ में आ गया, तो ये भी इसी प्रकार से है। तो ये क्या हो गया, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट, ये जो है ये ई पार्टी का भाग था। ठीक, और जो अब उत्तल दर्पण था वो इस पार्टी का भाग था। तो इसीलिए बोला गया कि एक खोखले गोले का क्या है, ये भाग है। कौन, गोलीय दर्पण। समझ में आ गया, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। ये परावर्तक सतह धंसा हुआ कि नहीं, और उभरा हुआ सतह पर कलई किया हुआ है, तो जब यहाँ से प्रकाश जाएगा तो टकरा के इधर की ओर आएगा, तो इसीलिए इसको परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं,
हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।